नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल लेकर आए हैं, जिसमें बिहार के 243 सीटों का ओपिनियन पोल डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने वाले हैं। चूंकि बिहार में दो मुख्य पार्टियां एनडीए प्लस और इंडिया गठबंधन आमने सामने की टक्कर की स्थिति में दिखाई दे रही हैं, वही एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी तथा बीजेपी और चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी शामिल है। वहीं विपक्ष में इंडिया गठबंधन में आरजेडी तथा कांग्रेस पार्टी शामिल है। चलिए इस ओपिनियन पोल में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो पा रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओपिनियन पोल का पहला डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है। दरभंगा की 10 सीटों में एनडीए प्लस को 6 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट सुपौल है। सुपौल की 5 सीटों में एनडीए प्लस को 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर नवादा है। नवादा की 5 सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर गया है। गया की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 5 सीट और अदर को 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर पटना है। पटना की 14 सीटों में एनडीए प्लस को 7 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अदर को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट अररिया है। अररिया की 6 सीटों में एनडीए प्लस को 4 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से 50 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है। अगला डिस्ट्रिक्ट सीवान है। सीवान की 8 सीटों में एनडीए प्लस को 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अदर को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर औरंगाबाद है। औरंगाबाद के 6 सीटों में एनडीए प्लस को 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अदर को 1 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर जमुई है। जमुई की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को कुल 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अदर को 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर पूर्णिया है। पूर्णिया के 7 सीटों में एनडीए प्लस को 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अदर को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से बिहार के 75 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को कुल 34 सीट और इंडिया गठबंधन को 33 सीट और अदर को कुल 8 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। पूर्णिया के बाद आने वाला अगला डिस्ट्रिक्ट वैशाली है, जिसके 8 सीटों में एनडीए प्लस को 4 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अदर को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर खगड़िया है। खगड़िया की 4 सीटों में एनडीए प्लस को कोई सीट नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अदर को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर कैमूर है। कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को केवल 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को बढ़त के साथ 3 सीट, जबकि अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट बांका है। बांका की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को बढ़त के साथ 3 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को केवल 1 सीट और अदर को केवल 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को 3 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को एक मजबूत स्थिति के साथ 5 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और अदर को कोई सीट नहीं। वहीं बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को बम्पर सीटों के साथ 5 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को केवल 2 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट लखीसराय है। लखीसराय की 2 सीटों में एनडीए प्लस को 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, चूँकि लखीसराय में आमने सामने की टक्कर की स्थिति में दिख रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट कटिहार है। कटिहार की 7 सीटों में एनडीए प्लस को 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को एक मजबूती की स्थिति के साथ 5 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट भागलपुर है। भागलपुर की 7 सीटों में एनडीए प्लस को 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अदर को केवल 2 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर भोजपुर है। भोजपुर की 7 सीटों में एनडीए प्लस को वहीं 4 सीट,
वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर शिवहर है। शिवहर की एक सीट में एनडीए प्लस को कोई सीट नहीं, जबकि इंडिया गठबंधन को एक सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर मधुबनी है। मधुबनी की 10 सीटों में एनडीए प्लस को 6 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से बिहार के 145 सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है, जिसमें एनडीए प्लस को 65 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 67 सीट और अदर को केवल 13 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से एनडीए प्लस और इंडिया गठबंधन में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन केवल 2 सीटों से आगे है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट मुंगेर है। मुंगेर की 3 सीटों में एनडीए प्लस को 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट बक्सर है। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अदर को केवल 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट पूर्वी चंपारण है। पूर्वी चंपारण की 12 सीटों में एनडीए प्लस को 7 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अदर को केवल 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। चूँकि पूर्णिया में थोड़ा सी एनडीए मजबूत स्थिति में दिख रही है। अगला डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज है। गोपालगंज की 6 सीटों में एनडीए प्लस को 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अदर को केवल 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट रोहतास है। रोहतास की 7 सीटों में एनडीए प्लस को 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 5 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा है। मधेपुरा की 4 सीटों में एनडीए प्लस को 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब अगला डिस्ट्रिक्ट आपके स्क्रीन पर किशनगंज है। किशनगंज की 4 सीटों में एनडीए प्लस को 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से किशनगंज में आमने सामने की टक्कर की स्थिति दिख रही है। अगला डिस्ट्रिक्ट सहरसा है। सहरसा की 4 सीटों में एनडीए प्लस को 2 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट, चूँकि दोनों पार्टियों को 2-2 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट चंपारण है। चंपारण की 9 सीटों में एनडीए प्लस को 4 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 4 सीट और अदर को केवल 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह से चंपारण में भी दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर स्थिति दिख रही है। अगला डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर की 11 सीटों में एनडीए प्लस को 5 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट सरण है। सरण की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए प्लस को 4 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 6 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से बिहार के 219 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल दिखाया जा चुका है, जिसके 219 सीटों में एनडीए प्लस को 96 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 106 सीट और अदर को 17 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगला आने वाला डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर है। समस्तीपुर की 10 सीटों में एनडीए प्लस को 5 सीट, व इंडिया गठबंधन को 5 सीट। चूँकि समस्तीपुर में एनडीए प्लस और इंडिया गठबंधन में आमने सामने की टक्कर की स्थिति दिख रही है। अगला डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा है। शेखपुरा की 2 सीटों में एनडीए प्लस को 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन में को भी 1 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चूँकि शेखपुरा में भी दोनों पार्टियां आमने सामने की स्थिति बना रही हैं। अब अगला डिस्ट्रिक्ट नालंदा है। नालंदा की 7 सीटों में एनडीए प्लस को 5 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से अब अगला डिस्ट्रिक्ट भरवल है। भरवल की 2 सीटों में एनडीए प्लस को 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 1 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चूँकि भरवल की 2 सीटों में आमने सामने की टक्कर दिख रही है। इस तरह से अगला और अंतिम डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद है। जहानाबाद की 3 सीटों में एनडीए प्लस को 1 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 2 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से बिहार के 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा गया है, जिसमें एनडीए प्लस को 109 सीट, वहीं इंडिया गठबंधन को 117 सीट और अदर को कोई सीट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह से कोई भी पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल नहीं हो पा रही है। धन्यवाद।